तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 8 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एलिसन कार में बैठ के लेनर्ड की दादी का घर चेक करने जा रही होती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि एलिसन अपनी बेटी क्लेयर को अम्ब्रेला एकेडमी की स्टोरी सुना रही होती है। स्टोरी सुनाने के बाद जब एलिसन क्लेयर को सोने के लिए कहती है तो एक और स्टोरी सुनने की जिद करने लगती है, जिसपे एलिसन अपनी पावर्स का यूज करके उसे सुला देती है, जिसे पैट्रिक देख लेता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और एलिसन कार में लेनर्ड की दादी के घर जा रही होती है और यहीं हमें उसकी वॉइस में बताया जाता है कि उसने अब तक जो कुछ भी पाया है वो अपनी सुपर पावर से पाया है। यहाँ तक कि उसने अपनी एक्ट्रेस का रोल भी अपनी पावर्स की मदद से पाया है। आगे हम देखते हैं कि एलिसन लेनर्ड की दादी के घर पहुंच जाती है जहां उसे वान्या का वायलिन मिलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेनर्ड वान्या से घर वापस चलने को कहता है। तभी एक नर्स उसे वॉलंटरी डिस्चार्ज पेपर पर साइन करने को कहती है। वहीं हमें पता चलता है कि रात के उन 3 गुंडों में से 2 मर चुके हैं और एक बड़े ही क्रिटिकल कंडीशन में था। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूथर अपने बेड पे उठता है और देखता है कि वो बिना कपड़ों के सोया हुआ है और उसके बगल में एक लड़की भी थी। तभी उसे एक घंटी की आवाज़ सुनाई देती है जिसके साथ क्लाउस बोलता है कि सुबह हो गई है, सब लोग उठो। और जैसे ही लूथर अपने रूम से बाहर निकलता है तो सबसे पहले क्लाउस उसका मजा लेता है, जिसके बाद वो बताता है कि जल्दी से नीचे आ जाओ, एक ज़रूरी बात बतानी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाउस सबको फैमिली मीटिंग के लिए बुलाता है जिसमें सिर्फ लूथर और नंबर 5 ही आते हैं क्योंकि डिएगो तो जेल में है और एलिसन लूथर की दादी के घर देखने गई है। अब यहाँ पे क्लाउस सबसे बताता है कि कल रात उसने अपने डैड यानी डॉक्टर हारग्रीव्स की सोल को समन किया था और उनसे बात की थी। वो बताता है कि उसके डैड ने बताया कि उनकी डेथ नेचुरल डेथ या मर्डर नहीं थी, बल्कि उनकी डेथ इंटेंशनल थी। उन्होंने हम लोगों को एक साथ लाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर दी ताकि हम लोग मिल के दुनिया को बचाएं। अब इस बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा होता है, तभी वहाँ पोगो आ जाता है और वो क्लाउस की बात को सच बताता है। वो कहता है कि उसने और ग्रेस ने मिल के डॉक्टर हारग्रीव्स के इस प्लान में साथ दिया था और उनकी डेथ से पहले ग्रेस की प्रोग्रामिंग भी बदल दी गई थी ताकि वो उन्हें फर्स्ट एड ना दे सके। अब यहाँ पे लूथर पहले ही मून वाली बात लेकर गुस्सा था और ये सुनने के बाद वो और फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेजल और एग्नेस कार में बैठे होते हैं और ट्रैफिक की वजह से हेजल का दिमाग खराब हो रहा था और फिर एग्नेस बताती है कि वो वर्ड्सवर्थ सेंचुरी में जाना चाहती है, जिसके बाद एक होटल में लंच करने। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिसन भी ट्रैफिक में फंसी होती है और तभी उसे कुछ दिखता है और जब वो जाकर देखती है तो उसे एक ट्रक के पास एक स्कार्फ लटका हुआ दिखता है जो कि असल में वान्या का था और तब उसे लगता है कि यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है उससे वान्या का कोई तो कनेक्शन है। और जब वो लाइन के अंदर जाती है तभी उसे एक पुलिस वाला रोक लेता है। अब यहाँ पे वो लोग थोड़ी बात करते हैं और जैसे ही एलिसन अपनी गॉगल्स उतारती है तो वो पुलिस वाला उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम तो फेमस एक्ट्रेस एलिसन हारग्रीव्स हो, मैंने कल ही अपनी फैमिली के साथ तुम्हारी एक फिल्म देखी थी। अब यहाँ पे वो पुलिसमैन उसकी तारीफ कर रहा होता है। तभी एलिसन कहती है कि उसे अपनी नेक्स्ट मूवी में एक पुलिस वाली का रोल करना है, इसलिए वो उसके साथ रह के इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की डेली लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती है ताकि उसे रोल करने में आसानी हो। अब यहाँ पे वो पुलिसमैन फंस जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव पैच का पार्टनर डिएगो से मिलने आया है। तभी डिएगो कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, जिस पे वो बंदा कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब वो दोनों आपस में थोड़ी बातें करते हैं तभी वो बंदा डिएगो से हाथ मिलाता है और उसे उसके सेल की चाबी देकर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वान्या वायलिन बजा रही होती है। दूसरी तरफ लेनर्ड डॉक्टर हारग्रीव्स की डायरी पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा था कि वान्या की पावर्स को कैसे एक्टिवेट करते हैं। और फिर हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहां डॉक्टर हारग्रीव्स वान्या की ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, जहां वो एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं और उस टेबल पे पटकते हैं और वान्या से कहते हैं सिर्फ उसी ट्यूनिंग फॉर्क पे फोकस करने को। और जब वान्या फोकस करती है तो सामने रखा एक ग्लास टूट जाता है। अब यहीं पे फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि वान्या लेनर्ड के साथ एक जंगल के बीचों बीच खड़ी है। फिर लेनर्ड उससे कहता है कि याद करो कल रात क्या क्या हुआ था, तुम्हें कुछ हिंट मिलेगा अपनी पावर्स एक्टिवेट करने का। जिसपे वान्या बताती है कि वो गुंडे तुम्हें पीट रहे थे और मुझसे वो आवाज़ सही नहीं जा रही थी, लेकिन तभी सारी आवाज़ धीरे धीरे फेड होने लगी थी और सिर्फ उस ट्रक के इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
जैसे कि वो मुझ पे हावी हो रही हो। और फिर वो आवाज़ मेरे अंदर से बाहर की तरफ निकली और ये सब हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि नंबर 5 क्लाउस के पास जाता है और उससे कहता है कि चलो उठो, हमें दुनिया को बचाने जाना है। फिर नंबर 5 बताता है कि उसने टाइम जंप किया था और वो फ्यूचर में गया था, इसलिए उसे पता है, लेकिन उनके डैड टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते थे, तो उन्हें कैसे पता चला कि कयामत आने वाली है। और फिर नंबर 5 ये भी कहता है कि बचपन से ही हमारे डैड हमसे कहते आए हैं कि तुम्हें दुनिया को आने वाली कयामत से बचाना है, तो हो सकता है कि उन्हें किसी तरह से पहले से इस बारे में पता चल गया हो। वेल, अब जो भी रीज़न हो, लेकिन डैड का ये आइडिया काम कर गया। हम सब एक साथ आ गए और अब जो आ ही गए हैं तो चलो दुनिया को भी बचा लेते हैं। जिस पे क्लाउस कहता है कि कौन, सिर्फ हम दोनों? जिस पे नंबर 5 कहता है कि हाँ, अब क्या कर सकते हैं, फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। और जैसे ही वो लोग रूम से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि डिएगो जेल से भागकर वापस आ रहा होता है और उन दोनों से कहता है कि वो जेल में था। फिर वो पूछता है कि लूथर कहाँ है, जिस पे नंबर 5 बताता है कि नाश्ते के बाद उसे नहीं देखा गया। तभी डिएगो बताता है कि हमें जल्दी करनी होगी, एलिसन एक डेंजर में है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वान्या फिर से लेनर्ड के साथ जंगल के बीचों बीच है। अब यहाँ लेनर्ड वान्या के आसपास की आवाज पर फोकस करने को कहता है और फिर से हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर हारग्रीव्स वान्या की ट्रेनिंग का ओवरऑल असेसमेंट बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि 12 दिन तक वान्या ने अच्छे रिजल्ट्स दिए, लेकिन फिर वो अपनी ट्रेनिंग के खिलाफ जाने लगी। हम देखते हैं कि डॉक्टर हारग्रीव्स फिर से उस ट्यूनिंग फॉर्क को बजाते हैं और वान्या से फोकस करने को कहते हैं, लेकिन जब वान्या फोकस करती है तो उस ट्यूनिंग फोर्क की आवाज़ को नहीं, बल्कि आसपास की सभी आवाज़ को अपने अंदर रेजोनेट कराने लगती है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट हाई लेवल पर हो गया था। और पिछली बार सिर्फ एक ग्लास टूटा था, लेकिन इस बार सारे ग्लास टूट जाते हैं और उसी के साथ डॉक्टर हारग्रीव्स का मोनैकल भी टूट जाता है, जिसके बाद वो उसकी ट्रेनिंग को रद्द कर देते हैं। अब वान्या की पावर्स के बारे में हमें यहाँ पर पता चल गया है कि वो कैसे काम करती है। सो बेसिकली उसकी पावर साउंड से रिलेटेड है, यानी कि जब वान्या के इमोशंस हाई हो जाते हैं तो उसकी पावर्स एक्टिवेट होती हैं, जिसमें उसकी बॉडी उसके आसपास के साउंड को किसी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जो कि बहुत ही अमेजिंग पावर हो जाती है। अब यहाँ पे वान्या अपनी पावर्स यूज करती है और कई सारे साउंड में से एक साउंड पर फोकस करती है, जिसकी मदद से वो एक छोटा सा तूफान ले आती है जिस पे उसका कंट्रोल खो रहा था और वो हाँफने लगी थी। तभी लेनर्ड उसे सांस लेने को कहता है और यहीं पे वान्या उस तूफान को अपने कंट्रोल में कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूथर किसी कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पी रहा होता है। तभी वहाँ डिएगो, क्लाउस और नंबर 5 आते हैं। अब यहाँ पे डिएगो नंबर 5 और क्लाउस से कहता है उन्हें अकेला छोड़ने को। अब डिएगो लूथर से कहता है कि गलत तुम्हारे साथ ही नहीं, हम सबके साथ हुआ था। जिस पे लूथर कहता है कि भाड़ में जाओ सब लोग, मुझे किसी से मतलब नहीं है, ना तो इस फैमिली से, ना तो पूरी दुनिया से। तुम्हें दुनिया बचाना है तो जाओ बचाओ, लेकिन मुझे तंग मत करो। अब यहाँ पे डिएगो कहता है कि तुम्हें हमसे नहीं लेना देना है, लेकिन शायद तुम्हें जानना चाहिए कि एलिसन खतरे में है और उसे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर डिएगो बताता है कि उसे पुलिस स्टेशन से एक फाइल मिली है जिसमें हमें पता चला कि वान्या का जो बॉयफ्रेंड है लेनर्ड, वो ही हैरोल्ड जेनकिंस है और अब एलिसन अकेले ही लेनर्ड की दादी के घर की तरफ गई है। और बुरी बात तो ये है कि लेनर्ड यानी हैरोल्ड जेनकिंस वान्या के साथ है। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि लेनर्ड यानी हैरोल्ड जेनकिंस असल में एक मर्डरर है। जिस पे लूथर काफी पैनिक हो जाता है, उन सबको डांटता है और फिर वो सब लोग निकल देते हैं एलिसन को बचाने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि चाचा उस मोटेल रूम से निकल चुकी है जहाँ पे हेजल ने उसे कैद किया था और वो वहाँ से निकल के सीधा एग्नेस के डोनट शॉप पे जाती है और वहाँ से कुछ क्लूज निकालती है कि हेजल और एग्नेस कहाँ गए होंगे। उसके बाद वो एक मैगजीन उठाती है और वहाँ के किचन का गैस ऑन करके एक कैंडल जला के चली जाती है और तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसमें वो डोनट शॉप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पुलिसमैन के साथ एलिसन हॉस्पिटल में जाती है और उस गुंडे से बात करती है। अब यहाँ उसे पता चलता है कि एक बंदे ने उन्हें पैसे दिए थे ताकि वो लोग उसकी गर्लफ्रेंड के सामने उसे मारें, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पी ली थी, इसलिए एक्टिंग करते वक्त वो लोग बहुत ज़्यादा आगे चले गए। उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को भी छेड़ा और उस आदमी को बहुत बुरी तरह से पीट दिया और तभी अचानक से एक तूफान सा आया और उनका ये हाल हो गया। अब यहाँ पे एलिसन उसका हुलिया बताते हुए पूछने लगती है। तभी पुलिसमैन को शक होता है
उसके बाद वो एक मैगजीन में से वान्या की फोटो दिखाती है। तभी वो पुलिसमैन एलिसन को किनारे लेकर आता है और उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, कहीं तुम झूठ बोलकर मेरे साथ तो नहीं ना आ गई। जिस पे एलिसन अपना झूठ मानती है और उससे कहती है कि ये मेरी बहन है और मुझे लगता है कि मेरी बहन खतरे में है, सो प्लीज मेरी मदद करो। जिस पे वो पुलिसमैन उसको पूछने के लिए अलाउ कर देता है। लेकिन जब वो पूछने जाती है तभी उस आदमी के ट्रीटमेंट का टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वान्या और लेनर्ड बैठे हुए होते हैं। तभी लेनर्ड वान्या से कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने आज कितना बड़ा काम किया। तुमने अपने अंदर के पावर को ढूंढा, उसे कंट्रोल किया और किसी का भी नुकसान नहीं हुआ। तभी वान्या कहती है कि शायद उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जिस पे लेनर्ड खुश हो जाता है और कहता है कि तो ठीक है, चलो हम फिर से चलते हैं उसी जगह पे। तभी वान्या कहती है कि नहीं, कल उसका कॉन्सर्ट है, सो उसे वायलिन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिस पे लेनर्ड थोड़ा गुस्सा होके कहता है कि तुम्हारे अंदर जो पावर है उससे ज़रूरी कुछ नहीं है। जिस पे वान्या कहती है कि मेरा म्यूज़िक भी इम्पोर्टेंट है। जिस पे लेनर्ड खुद को कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, जाओ जाके प्रैक्टिस कर लो। आगे हम देखते हैं कि वान्या प्रैक्टिस करने चली जाती है और लेनर्ड अपना सारा सामान उठाता है, कार की चाबी लेता है और कहीं निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं हेजल और एग्नेस कार में बैठ के किसी मोटल के पास रुकते हैं और बात कर रहे होते हैं। हेजल एग्नेस से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास जीने के लिए 2 दिन हो तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगी। जिस पे एग्नेस कहती है कि वो वहीं जाएगी जहाँ हेजल होगा। अब यहाँ पे हेजल को कोई बात सता रही होती है, जिस पे हेजल एग्नेस को कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं एक ज़रूरी काम करके कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। आगे हम देखते हैं वान्या वायलिन बजा रही होती है। तभी वो लेनर्ड से कहती है कि उसे भूख लगी है, तुमने मेरा सैंडविच कहाँ रखा है। बट जब वो अंदर जाती है तो उसे कोई नहीं मिलता। तभी वहाँ का डोर अपने आप बंद हो जाता है, जिससे वो चौंक जाती है। और तभी हम देखते हैं कि एक जोर से पीटने की आवाज़ आ रही होती है और वान्या घबराने लगती है। और जैसे जैसे वो आवाज़ बढ़ती है, वान्या को बेचैनी होने लगती है। और जब वो एक शीशे में अपने आप को देखती है तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर हारग्रीव्स वान्या को एक चेंबर में लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग यहाँ पर करनी होगी, और उसे उस चेंबर में बंद कर देते हैं अकेले, ताकि वो उस चेंबर में रहकर आसपास के सभी साउंड को फील करे, अपनी पावर्स यूज करे, जिससे किसी का भी नुकसान न हो। अब बेसिकली ये डॉक्टर हारग्रीव्स का एक एक्सपेरिमेंट था। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि वान्या वायलिन बजाने लगती है, जिसकी वजह से एक वेव निकलती है और उस वेव से पूरा घर हिलने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिसन को हॉस्पिटल में पता चलता है कि वान्या सुबह ही लेनर्ड के साथ इस हॉस्पिटल से निकली है। और फिर एलिसन वापस लेनर्ड की दादी के घर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि पूरा घर हिल रहा होता है और उसे किसी के वायलिन बजाने की आवाज़ सुनाई देती है। और जब वो अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर वान्या वायलिन बजा रही होती है। और फिर एलिसन उसे रोकती है और पूछती है कि ये सब कौन कर रहा था। जिस पे वान्या बताती है कि ये सब वही कर रही थी, उसके पास बचपन से ही एक सुपर पावर है जिसको उसने अभी ढूंढा। और ये कितनी अजीब बात है। आगे हम देखते हैं कि एलिसन लेनर्ड के बारे में वान्या को बताती है कि उसका रियल नेम हैरोल्ड जेनकिंस है और वो कोई इंजीनियर नहीं बल्कि एक मर्डरर है, जिसे 12 साल की जेल भी हुई थी। और जब वो लोग लेनर्ड के घर गए थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि अम्ब्रेला एकेडमी के सभी हीरोज की फोटोज से उनकी आंखें निकाल ली गई थीं। अब ये सब सुन के वान्या डिस्टर्ब होने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो प्यार करती है वो ऐसा कर रहा है। अब यहीं पे हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें डॉक्टर हारग्रीव्स एलिसन, पोगो और ग्रेस के साथ उसी चेंबर में आते हैं जहां वान्या को रखा गया था। अब यहाँ पे वान्या को एक दवा दी जाती है और डॉक्टर हारग्रीव्स एलिसन से कहते हैं कि वो अपनी सुपर पावर वान्या पे यूज करे। जिस पे एलिसन वान्या से कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम नॉर्मल हो और ये पावर उस पर असर कर जाती है। और इससे वान्या को अब तक लगता था कि वो नॉर्मल है। फिर यहीं पे फ्लैशबैक खत्म होता है और एलिसन ये बात वान्या को बताती है, जिस पे वान्या भड़क जाती है और हम देखते हैं कि वान्या एलिसन से और हेट करने लगती है। वो कहती है कि तुमने ये जानबूझकर किया, तुम्हें डर था कि मैं कहीं डैड की स्पेशल ना बन जाऊं जो कि तुम्हें बनना था। जिस पे एलिसन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि डैड ने उन्हें ये सब करने को कहा था। जिस पे वान्या डिसाइड करती है कि वो लेनर्ड को चूज करेगी और अब चाहे जो भी हो वो उसी के साथ रहेगी। अब यहीं पे वान्या और एलिसन के बीच में बहस हो जाती है, जिस पे वान्या अपनी सुपर पावर्स का यूज करके
एलिसन को डरा रही होती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। तभी हम देखते हैं कि एलिसन अपनी पावर्स का यूज़ करके वान्या को शांत करने का ट्राई कर रही होती है कि तभी वान्या एलिसन पे अटैक कर देती है, जिससे उसका गला कट जाता है और वो नीचे गिर के तड़पने लगती है। तभी पीछे से लेनर्ड काफ़ी शॉक होके आता है, फिर वो हंसने लगता है और फिर वो खुद पे कंट्रोल करके वान्या से निकलने को कहता है और जल्दी से वहाँ का सारा सामान उठाता है और वान्या को लेकर निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिएगो, लूथर, नंबर 5 और क्लाउस लेनर्ड की दादी के घर की तरफ आ रहे होते हैं ताकि वो एलिसन को बचा सकें। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि लेनर्ड के घर के नीचे वही गुंडा मरा पड़ा हुआ है जो कि एलिसन को सारे सबूत दे रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही लूथर और बाकी सब रूम में एंटर करते हैं तो उन्हें एलिसन मिलती है जो कि काफ़ी सीरियस कंडीशन में थी और यहीं पे एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।